अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बाय मोइस चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें इन्फो बाय मोइस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान में वाक़ सियालकोट दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड फुटबॉल प्रोड्यूसर है। खित्ते में मुकामी फैक्ट्रियां एक साल में तकरीबन 40 से 60 मिलियन फुटबॉल तैयार करती हैं, जो कि दुनिया की मजमूई पैदावार का तकरीबन 50 से 70% है। फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब 200 से ज़ायद फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल है। दुनिया इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे पक्की इंटरनेशनल सड़क भी है जिसको क्राक्रम हाईवे के नाम से जाना जाता है। क्राक्रम हाईवे 1300 किलोमीटर लंबी है जो कि सूबा पंजाब को चाइना की सरहद से मिलाती है। कुछ लोग इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल पर मबनी आपाशी निज़ाम भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी है जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ईदी फाउंडेशन इसको चलाती है। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ से जायद है, जो पाकिस्तान को छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। उर्दू और फारसी में पाकिस्तान के नाम का मतलब खालिस की सरजमीन है। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान के सिर्फ 2 लोगों ने ही नोबेल इनाम जीता है। 2014 में अमन के नाम पर मलाला यूसुफजई और 1989 में अब्दुल सलाम ने फिजिक्स के नाम पर। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम मशीन है। ये एटीएम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है। ये पाक चाइना सरहद खंजराब पास सतह समंदर से 16,007 फुट की बुलंदी पर नस्ब है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये मालियाती मरकज होने के साथ साथ तकरीबन 17 मिलियन अफराद का घर भी है। इसका एक बड़ा बंदरगाह भी है। आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था और 1958 तक कायम रहा। पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी आधी रात को मिली थी। मलका एलिजाबेथ दोम 1956 तक पाकिस्तान की मलका थी और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने 1981 में पाकिस्तान का दौरा किया था। दोस्तों, पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है जिसको आम जबान में रो भी कहा जाता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का क़याम 23 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के तौर पर किया गया था। एयरलाइन को 10 जनवरी 1955 को कौमी करार दिया गया था। PIA के पास लंदन से कराची तेज प्रवास करने का आलमी रिकॉर्ड है। एयरलाइन ने एक कारनामा 1962 में हासिल किया जब उन्होंने 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में प्रवास मुकम्मल की, जो आज तक कायम है। पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है जिसको K2 या गोडविन एस्टिन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में तहरीक की कदीम तहजीबों में से एक मेहरगढ़ की तहजीब भी शामिल है जो तकरीबन 6000 कबल मसीह की है। मेहरगढ़ को अब वादी सिंध की तहजीब का पेश खैमा भी कहा जाता है। ये जनूबी एशिया में काश्तकारी और गल्लाबानी के सबूत के साथ साथ इब्तदाई मुकामात में से भी एक है। पाकिस्तान में दरिया सिंध के पास एक नादिरजात ब्लाइंड डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये दुनिया में खतरे से 2-4 दूसरी डॉल्फिन में से एक है। इसको हांगसी दरियाई डॉल्फिन भी कहते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया की कम उम्र तरीन सिविल जज के साथ भी तारीख रकम की। मोहम्मद इलियास पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन सिविल जज हैं। उन्होंने ये एजाज 20 साल 9 माह में हासिल किया। पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है जिसको खेवड़ा साल्ट माइन कहा जाता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का वाहिद जरखेज सहरा भी मौजूद है जिसे थरपारकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया की छठी बड़ी मुसल्लह ताकत है। पाकिस्तान की फौज में 6,53,000 अफराद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपने अमन मिशनों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज से मदद हासिल करती है। यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूट के 125 ममालिक से लिए गए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के चौथे ज़हीन तरीन अफराद हैं। दोस्तों, साइंसदानों और इंजीनियरों का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मजमूआ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम है। पाकिस्तान में कुल ज़मीनी रकबे में से 25% ज़राअत के काश्त के तहत है। पाकिस्तान रूस से 3 गुना ज़्यादा ज़मीनी रकबे को सैराब करता है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आप फितरत के तमाम मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तुर्की के बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिन्होंने ख़वातीन के लिए जंगी मुलाज़मतें खोली। दोस्तों, पाकिस्तान ने साल 2017 में फ्री लांसिंग में मजमूई तौर पर $1 बिलियन
ڈالر کی رقم تیار کی ہے۔ فری لانسنگ انٹرنیٹ کے ذریعے تکنیکی مہارت فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور امریکہ ترتیب کے ساتھ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں ہندوستان اور پاکستان کی علیحدگی کے بعد 2 دن بعد کھینچی گئی۔ گوادر بندرگاہ دنیا کا سب سے گہرا سمندری بندرگاہ ہے جو جنوب مغرب میں بحیرہ عرب پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کا رقبہ 64,000 مربع میٹر ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 40 میٹر سے زائد ہے۔ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ دوستو، پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی واحد گنبد مسجد ہے جس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کراچی، سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ مسجد کا گنبد قطر میں 212 فٹ اور اونچائی 51.48 فٹ ہے۔ یہ اونچائی آس پاس کی دیوار پر متوازن ہے جس میں مرکزی ستون نہیں ہے۔ یہ مسجد 1969 میں تعمیر کی گئی۔ پاکستان کے ٹھٹھہ میں واقع مکلی ہل میں نصف ملین سے زیادہ مقبرے اور قبریں ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہ مقبرے 14ویں اور 18ویں صدی کے درمیان 400 سال کے عرصے میں تعمیر کیے گئے تھے۔ پاکستانی فیلڈ ہاکی کے محافظ سہیل عباس فیلڈ ہاکی کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے ہیں۔ ان کے گولز کی مجموعی تعداد 348 ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی میں پاکستان کی ISI کا پہلا نمبر ہے۔ یہ CIA سے بھی بہترین ہے اور یہ سب سے کم بجٹ والی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ پاکستان اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس کو دنیا میں بہترین بناتے ہیں۔ پاکستان میں 151 ایئرپورٹس ہیں اور پاکستان میں 51 یونیورسٹیز اور 1,55,000 پرائمری سکولز ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔